गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग सभी कोई घर में मस्त है ना? चलिए ठीक है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशिएट क्या कैसे करें। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन है फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन 2x + 3y = sin x दिया। पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग लेट उसको y मानते थे और टर्म गिन के डिफरेंशिएशन करते थे। इसमें भी हम लोग टर्म ही गिन के डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें y मानने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसमें पहले से y दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में वी गेट है ना। x के टर्म में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिए इधर भी dy dx लिख दिए, इधर भी दोनों तरफ dy dx लगा दिए है ना। तो ये दोनों का अलग अलग कर देंगे फंडामेंटल थ्योरम से। तो ये 2 कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा। ये 3 कांस्टेंट टर्म है, y का डिफरेंशिएशन होगा। और ये sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं cos x होता है 2। और ये x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ये 3। y का भी डिफरेंशिएशन आप बोलिएगा तो 3, y का भी डिफरेंशिएशन 1, लेकिन y है इसलिए एक बार dy by dx लिखा जाएगा है ना, इक्वल टू cos x। ठीक है, तो ये 2 को उस साइड ले जाना है। तो इधर क्या है प्लस में है, तो उस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो उसके बाद 3 × dy dx इक्वल टू cos x - 2h है। तो हैंस ये मल्टीप्लाई में है तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो हैंस dy by dx इक्वल टू 1/3 × cos x - 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं कि इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन कैसे करें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है देखिए उसी तरह सिमिलरली कर दिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में वी गेट। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, dy dx लिख दिए है ना दोनों साइड। तो ये क्या करना है फंडामेंटल थ्योरम से प्लस है तो अलग अलग कर देना है। तो ये 2 क्या है कांस्टेंट टर्म, तो 2 तो बाहर रहेगा, सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा। इसमें प्लस प्लस दे दिए, 3 बाहर रहेगा, सिर्फ y का डिफरेंशिएशन होगा। इधर dy dx और sin y का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो 2 x का डिफरेंशिएशन सबको पता है 1 होता है, ये 3 y का डिफरेंशिएशन भी 1 होता है, लेकिन y है इसलिए हम लोग एक बार dy by dx लेते हैं। माने जितना बार डिफरेंशिएशन होगा y के x के रिस्पेक्ट में y को भी डिफरेंशिएट कर देना है और एक बार क्या लिख देना है उसके साथ dy by dx लिख देना है। जैसे कि इक्वल टू साइन का क्या होता है cos y और y है इसलिए dy by dx लिख दिया। ठीक है, तो ये 2 इधर रह गया, dy by dx वाला टर्म को हम लोग एक तरफ करते हैं। देख लीजिए, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये सारा टर्म को हम लोग इधर लिख दें। क्या किए, ये दोनों dy by dx को हम लोग कॉमन ले लें। तो कॉमन ले लिए तो इसके साथ ये क्या मल्टीप्लाई में, तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा। इसलिए हैंस dy by dx इक्वल टू 2 बाय cos y माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं है ना। आपका बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। तो इसको डिफरेंशिएट सिमिलरली करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में। ठीक ना, x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ dy by dx लिख दिए है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम से क्या करना है, इसको अलग कर देना है, अलग कर दिए प्लस बीच में है ना। तो ये कांस्टेंट टर्म है बाहर लिख दिए है ना, dy by dx ऑफ x लिख दिए, प्लस प्लस है तो प्लस लिख दिए b dy by dx ऑफ y स्क्वायर। और इधर cos y का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है माइनस sin y होता है और y है इसलिए हमको उसके साथ एक बार dy by dx लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख दिए। ठीक है, तो अब ये a x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये b और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा पावर साइड में आएगा, पावर में 1 घटेगा तो पावर में 1 नहीं लिखा जाता है और y है इसलिए उसके साथ dy by dx होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए dy by dx यहाँ भी है यहाँ भी है, तो dy by dx वाला टर्म को हम लोग को एक तरफ लिखना है। तो हम dy by dx वाले टर्म को हम लोग ये साइड ले आते हैं, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में होगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज पूरा उतार दिया 2by और dy by dx और ये इस साइड आ गया तो प्लस में हो गया, ये sin y dy by dx, ये a मेरा क्या है प्लस में है तो इक्वल टू के उस पार जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस ये हो गया है ना। dy by dx को हम लोग कॉमन ले लिए दोनों में। ठीक है, तो ये 2by बचा और ये मेरा प्लस sin y बचा और इंटू dy by dx हो गया इक्वल टू माइनस है, इसलिए हैंस ये इंटू में तो इक्वल टू के उस पर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में जाएगा। ठीक ना, तो हैंस dy by dx इक्वल टू -a/2by प्लस sin y। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए चौथा नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है
सिमिलरली उसी तरह करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में वी गेट, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स लगा दिया, ठीक है। तो दोनों को फंडामेंटल बीच में प्लस है ना, दोनों को फंडामेंटल थ्योरम से हमने अलग कर दिया, ई साइड भी इस साइड भी, एलएचएस भी आरएचएस भी, ठीक है, दोनों तरफ हमने कर दिया। तो उसका फंडामेंटल थ्योरम से अलग अलग कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इधर भी अलग कर दिया फंडामेंटल थ्योरम, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। देखिए ये प्रोडक्ट रूल में है, ये क्या है प्रोडक्ट रूल में है आपका u इंटू वी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो u इंटू वी का हम लोग फॉर्मूला पहले भी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए u डिवाइड डी एक्स ऑफ v प्लस v डिवाइड डी एक्स ऑफ u, ठीक है। अरे वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन y का पावर क्या होगा, पावर साइड में आएगा, पावर में एक घटेगा और y है इसलिए डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद टेन एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स होता है और y का भी डिफरेंशिएशन 1 और y है इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, तो लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा x और y का भी डिफरेंशिएशन 1 और y है इसलिए डिवाइड बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है। ये अब क्या करना है, ये y के जैसे और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये तो पहले हम लोग कर चुके हैं, है ना, इधर भी पहले कर चुके हैं, ठीक। अब क्या करना है, डिवाइड बाई डी एक्स वाले टर्म को हम लोग को सारा टर्म को एक तरफ कर देना है। तो डिवाइड बाई डी एक्स देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, सारा टर्म को एक तरफ रखना है और अदरवाइज टर्म को हमको उस पार ले जाना है, ठीक है, जो रेस्ट बचता है। तो देखिए ये x डिवाइड बाई डी एक्स, ये प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स और ये प्लस में था तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस डिवाइड बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। और उस साइड मेरा बचा हुआ था सेक स्क्वायर एक्स और ये y को हमने उधर ले गया तो ये प्लस में था तो उधर माइनस y हो गया। तो अब हमने क्या किया, डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये x बच गया, यहाँ से 2y बच गया और यहाँ से मेरा 1 बच गया, है ना, इंटू डिवाइड बाई डी एक्स। तो अब मेरा ये इंटू में है तो उस पर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो हैंस डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। आप लोग जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं ये सब सारा चीज़ आप लोग को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है अवेलेबल, है ना। तो इसको भी उसी तरह सिमिलरली कर देना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में, है ना। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिए, है ना। तो इसको भी फंडामेंटल थ्योरम से अलग कर देना है। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, ये तो मेरा क्या है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो हमने 0 ले लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, मैंने पावर साइड में आएगा, पावर में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल में हमने तोड़ दिया। देखिए एक्स यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना। अरे वाई स्क्वायर का डिफरेंस है, पावर साइड में आएगा, पावर में 1 घटेगा तो पावर में 1 बच जाएगा, तो 1 तो पावर लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और वाई है इसलिए डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। ये मेरा 2x, ये x, y का भी डिफरेंशिएशन 1 और y है इसलिए एक बार हमको क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाई डी एक्स, तो लिख दिए, है ना। ये मेरा y और x का डिफरेंशिएशन 1, ये तो पहले भी सही किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए डिवाइड बाई डी एक्स मेरे यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे 2 जगह डिवाइड बाई डी एक्स है, तो उनको हम लोग को एक साथ रखना है, ठीक है। तो हमने एक साथ रख लिया x डिवाइड बाई डी एक्स और ये मेरा प्लस 2y डिवाइड बाई डी एक्स, और जो रेस्ट है उसको इक्वल टू के उस पार ले जाना है। तो ये मेरा क्या है प्लस 2x, तो उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस y है तो उधर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, है ना। तो देखिए डिवाइड बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये x और 2y, x प्लस 2y बचा, डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो दोनों जगह माइनस है, तो यहाँ 2x प्लस y हो जाएगा, है ना। इसलिए हैंस ये इंटू में है तो उधर इक्वल टू उस पार जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, इसलिए हैंस डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटू 2x प्लस वाई बाय एक्स प्लस 2y, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोर्ड में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन इसको भी कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में वी गेट, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिए, फंडामेंटल थ्योरम से सबको अलग अलग कर दिए। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस प्लस, ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, और ये डी बाई डी एक्स ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या करना है, पावर साइड लाना है, पावर 3 है तो 3 साइड लाना है, पावर में 1 घटा के लिख देना है। तो 3 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 हमने लिख दिया। अब क्या है, ये प्रोडक्ट रूल में है, यू इंटू भी के रूल रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए इसको प्रोडक्ट रूल में हमने तोड़ दिया, यू डिवाइड एक्स ऑफ भी प्लस भी डिवाइड एक्स ऑफ यू, ये भी प्रोडक्ट रूल में है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग प्रोडक्ट रूल में तोड़ दिया, ठीक है। देखिए यू डिवाइड एक्स ऑफ भी प्लस भी डिवाइड एक्स ऑफ यू, और ये वाई क्यू का डिफरेंशिएशन क्या है, उसी तरह पावर साइड में लाना है, तो पावर साइड में लाए और पावर में 1 घटा दिया, तो 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और y है इसलिए डिवाइड एक्स, उधर तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये जैसे तैसे उतार देना क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर और y का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन 1 और y है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड बाय dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा y, ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 2 में और पावर में 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है। इसमें देखिए x और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, और y है इसलिए एक बार हमको डिवाइड बाय dx लिखना पड़ेगा। ये y स्क्वायर जैसे तैसे, और x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1 होता है, ये जैसे तैसे हम लोग बता दिया। अब देखिए डिवाइड बाय dx कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है डिवाइड बाय dx, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तीनों को एक जगह लिख दिए, देखिए, ठीक है। तीनों टर्म को हम लोग एक जगह कर दें, और बाद बाकी रेस्ट जो बचा उसको हमको इक्वल टू के उस पार भेज देना, जैसे ये और मेरा ये, ठीक है। तो देखिए, तो उसके बाद हम लोग सारा टर्म को हम लोग इक्वल टू के उस पार करते हैं। देखिए -3x² प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, ये मेरा क्या -2xy और ये -y²। तो इसके बाद क्या करना है, ये सब से डिवाइड dx कॉमन ले लीजिए, देख लीजिए है ना, और यहाँ से क्या किया माइनस को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये चीज लिखी है। अब ये मेरा क्या है डिवाइड dx के साथ क्या है इनटू में है, तो इक्वल टू के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वही डिवाइड में लिख दी, ठीक है। अभी मेरा आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोर्ड में लिखा हुआ है sin² y प्लस cos xy इक्वल टू पाई, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली कर दी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में वी गेट, है ना। तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिए, है ना। तो डी बाई डी एक्स sin² y और प्लस cos xy इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम से अलग अलग हमने कर दिए, बीच में प्लस है प्लस कर दिया, और ये cos xy, ठीक है। पाई कांस्टेंट टर्म है, कि डी बाई डी एक्स ऑफ पाई कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हम लोग को पहले से पता है कि उसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 लिख दिए, है ना। तो इसमें टर्म गिन के डिफरेंशिएशन करना है कि sin² का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, टर्म गिनने के लिए सबसे पहले पावर का काम किया जाता है, ठीक है। तो पावर को साइड में लाए, पावर में 1 घटाएं तो 1 बचेगा, तो 2 sin y हो गया, ठीक है। और इसमें दूसरा टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ sin y, तो लिख दिए, ठीक है। और ये देखिए इसमें भी टर्म मिलकर डिफरेंशिएशन करना है, पहले cos xy, तो cos xy माने cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin थीटा, तो थीटा की जगह मेरा क्या है xy, तो वही चीज हो जाएगा माइनस sin xy, ठीक है। और इसमें दूसरा टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू वाई, तो ये भी मेरा क्या है प्रोडक्ट रूल में है, तो इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये मेरा 2 sin y, sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos y, और y है इसलिए हम क्या बोले थे एक बार उसके साथ डिवाइड बाय dx लिखना है। ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये मेरा sin xy ये ब्रैकेट में रख दिए, ये प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला में हम लोग शिफ्ट कर दिए, u डिवाइड dx ऑफ v प्लस v डिवाइड dx ऑफ u इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरा देखिए ये चीज फॉर्मूला में है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। तो देखिए sin 2y हो गया, थीटा की जगह y था तो sin 2y हो गया और डिवाइड बाय dx, ठीक है। ये मेरा माइनस sin xy, ये देखिए x ये मेरा y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और y है इसलिए डिवाइड बाय dx लिखाएगा, ये मेरा y के जैसे डी बाई डी एक्स के पहले है ना, तो y को जैसे के तैसे लिख दिए, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये मेरा sin 2y डिवाइड बाय dx, अब ये दोनों के साथ मल्टीपल है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए sin xy है ना, ये x को हमने पहले लिख दिया x इंटू sin xy और ये डिवाइड बाय dx, ठीक है। ये y को पहले लिख दिया तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा माइनस y sin
एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो देखिए साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया। तो ये इक्वल टू के उस पर जाएगा, तो ये माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस में लिख दिया। इसलिए हैंस डी वाई बाई डी एक्स, ये इंटू में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। इसलिए हैंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन दिया है। उसी तरह सिमिलरली कर दिए हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में भी डेट, है ना। तो दोनों तरफ क्या किए, डी बाई डी एक्स लगा दिए, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम से अलग कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स साइन कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये डी बाई डी एक्स 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन कर दिए 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे पावर सब टर्म गिनना है कि सबसे पहले पावर का काम करना है। तो पावर साइड में आया, पावर में 1 जाएगा, 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए 2 साइन एक्स हो गया, और दूसरा टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिए। सिमिलरली इसमें पावर साइड में आया तो पावर, उसके बाद पावर में क्या 1 घटेगा तो 2 1 बचेगा, तो 2 cos y हो जाएगा, है ना। और दूसरा टर्म है डी बाई डी एक्स ऑफ cos y इक्वल टू 0, तो ये मेरा 2 साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस ये मेरा 2 cos y, और cos y का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन y, और y है इसलिए डी बाई डी एक्स लिख दिए इक्वल टू 0। तो देखिए ये मेरा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये देखिए माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, तो साइन को पहले लिख दिया 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये मेरा फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला है। तो साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2x, ये भी माइनस साइन 2y डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये माइनस साइन 2y डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस में है तो इक्वल टू उस पर क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस साइन 2y, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए हैंस डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये इंटू है तो डिवाइड में जाएगा, तो साइन 2x बाई साइन 2y, ठीक है। बाबू और बबली सब आप लोग को समझ में आ रहा है ना। आप लोग मतलब रिप्लाई भी कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए थैंक यू, आप लोग घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, थैंक यू।